कहना है, जरा गौर करते हैं कि भीम ने संविधान दिया था यही सोच कर। बाबा साहब अम्बेडकर जो इस बहुजन समाज के लिए पूरा जीवन लड़े, संघर्ष किए और भारतीय संविधान में हम आपके हक अधिकारों को सुरक्षित किया, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया, पढ़ने लिखने का अवसर दिया, इस देश में समता समानता बराबरी का दर्जा दिया संविधान के माध्यम से। लेकिन आज वही बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के एहसानों को, उपकारों को भूले बैठे हैं। कहना है भाई कि भीम ने संविधान दिया था यही सोच कर, हो दबे पिछड़े ये बहुजन संवर जाएंगे। भीम ने संविधान दिया यही सोच कर, दबे पिछड़े ये बहुजन संवर जाएंगे। जिंदगी बिता रहा है, लेकिन आज वही बात हमारे समाज पर लागू हो रही है कि खाते किसी और का और बजाते किसी और का। हक अधिकार हम बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए खा रहे हैं, अब मंदिरों में जाके घंटा औरों के नाम का बजा रहे हैं। कहना है
आप लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं RR स्टूडियो हरदोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ऐसे ही आप कार्यक्रम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर पर बैठ करके अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में सुनते रहें, देखते रहें RR स्टूडियो हरदोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कहना है आज जो हमारे बहुजन समाज के लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है, आज जो हमारे बहुजन समाज के लोग तमाम प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, गुणगान करते हैं, उनसे मेरा कहना है भाई क्या गले हाथी पड़ी कमर झाड़ू बंधी नाथ चलने कहा है घुमाओ। कहना है भाई गले हाथी पड़ी कमर झाड़ू बंधी नाथ चलने कहा है भुलाओ नहीं। दया हो गले हाथी बंधी कमर झाड़ू पड़ी नाथ चलने कहा है भुलाओ नहीं। इस देश में ऐसी भी व्यवस्था रही है भाई कि लोगों के गले में हांडी इसलिए बांधी गई ताकि ये जमीन पे थूक भी ना सके, कमर में झाड़ू इसलिए बांधी गई कि ये चले तो इनके पैरों के निशान भी मिटते जाए। अगर ये जमीन पे थूक देंगे या जमीन पे इनके पैरों के निशान छप जाएंगे और ऊपर अगर किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति का पैर पड़ जाएगा तो भी अपवित्र व अछूत हो जाएगा। इस देश में ऐसी भी व्यवस्था रही है। अरे तब कहाँ थे ईश्वर भगवान देवी और देवता भाई, तब कोई आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने क्यों नहीं आया। कहना है भाई गले हाथी बंधी कमर झाड़ू पड़ी नाथ चलने कहा है भुलाओ नहीं। जिसने सानी से जीने का हक दे दिया, हो जिसने सानी से जीने का हक दे दिया। कहना है भाई जिसने शान से जीने का हक दे दिया। अरे जिस गले में कभी हांडी बंदी होती थी, आज उसी गले में हमारे लोग सोने चांदी की चैन पहन करके घूमते हैं भाई। जिस कमर में कभी झाड़ू बंदी होती थी, आज उसी कमर में सुंदर सी बेल्ट व पिस्तौल लगा करके चलते हैं भाई। ये शान, ये शौकत, ये स्वाभिमान किसकी बदौलत मिला? बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला। कहना है जिसने शानी से जीने का हक दे दिया, दूर उन्हीं से बहुजन हो जाएंगे। जिसने शानी से जीने का हक दे दिया,
की व्यवस्था, मनु का विधान कायम था। तो उसमें ऐसे नियम कानून बने थे कि पशुओं से बदतर जिंदगी थी लोगों की। कहना मनु की स्मृति में ऐसे नियम थे बने, पशुओं से बदतर जीना हुआ था तेरा। लेकिन जिसने तोड़ी गुलामी की बेड़ी सभी, जिसने तोड़ी गुलामी की बेड़ी सभी। अरे भाई, हमारे आपके पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन आज हमारे बहुत ऐसे बहुजन भाई हैं भाई, जो जय भीम नाम लेने में उनको शर्म लगती है। आज बहुत हमारे ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जो जय भीम करने में शर्म महसूस करते हैं भाई। तो कहना है क्या? जिसने तोड़ी गुलामी की बेड़ी सभी, नाम लेने से उनका मुकर जाएंगे। जिसने तोड़ी गुलामी की बेड़ी सभी, नाम लेने से उनका मुकर जाएंगे। उनका मुकर जाए। भीम ने संविधान लिखा था यही सोचकर कि दबे पिछड़े ये बहुजन समझ जाए। क्या पता था कि ऐसा समय आएगा, अब मनुवाद में फिर ये उलझ जाएगा। भाई, इस गीत को मैंने स्वयं लिखा है। अगर ये गीत अच्छा लगा हो भाई तो तालियों का आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसलिए कहना है क्या? ऐ बहुजनों उठो, छोड़ो मनुवाद को, पढ़ो संविधान को, मानो मेरी बात को। ऐ बहुजनों उठो, छोड़ो मनुवाद को, पढ़ो संविधान को, मानो मेरी बात को। ऐ बहुजनों उठो और छोड़ो मनुवाद को, पढ़ो संविधान को, मानो मेरी बात को। आगे कहना है, जिन ग्रंथों ने हमको है नीची कहा, जिन ग्रंथों ने हमको है नीची कहा, जिन ग्रंथों ने हमको है नीच कहा। भाई, मनुस्मृति कहती है कि स्त्री और शूद्रो विद्या ना धीयताम, स्त्री और शूद्र को विद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार ही नहीं। रामचरितमानस कहती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो कहना है कि जिन ग्रंथों ने हमें नीच कहा, जिन ग्रंथों ने हमें शूद्र कहा, उनका क्या करना है भाई? जिन ग्रंथों ने हमको है नीची कहा, जिन ग्रंथों ने हमको है शूद्री कहा, छोड़कर उनको बुद्ध की शरण जाएंगे। जिन ग्रंथों ने हमको है शूद्री कहा, छोड़कर उनको बुद्ध की शरण जाएंगे। जिन ग्रंथों ने हमको है नीच कहा, अरे जिन ग्रंथों ने हमको है शूद्र कहा, और छोड़कर उनको बुद्ध की शरण जाएंगे। क्योंकि भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आपको बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का रास्ता बताया है। हमें बुद्ध की शरण में आना है। भीम
बोलिए बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। बोलिए तथा